नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात ओल्ड पेंशन योजना की। जी हां, महाराष्ट्र में एक उपचुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत पुरानी सीट हार गई। अब ये सीट हारी तो जो हुक्मरान थे, जो वहां पर सीएम है, जो डिप्टी सीएम है, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसे में जब ओपीएस का सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से अगेंस्ट नहीं हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी बैक स्टेप आ गई है ओपीएस को लेकर। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच हैं। संजीव जी, क्या लग रहा है, बैक स्टेप आ गई है? हरियाणा में भी इसी तरीके का हमने देखा, वहाँ पर कमेटी बनाई गई कि हम जांच करें, क्या निकाल सकते हैं देखेंगे। महाराष्ट्र में भी यही, क्या ओवरऑल क्या समझा जाए? देखिए, नीतिगत रूप से तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कहीं भी कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं किया है और सिद्धांत रूप में अभी भी वो अगेंस्ट हैं। मैं वित्त मंत्री जी की जो बातें हैं उनको ज़्यादा अहमियत दूंगा कि जब उन्होंने इस विषय पर बहुत स्पष्ट कर दिया था इस बार के बजट में, और उसके बाद जब जयपुर में उनसे ये प्रश्न किया गया था कि जो लोग पुरानी पेंशन योजना में चले गए हैं, जो राज्य चले गए हैं पुरानी पेंशन योजना में, तो उनके पैसे जो एनपीएस में जमा हुए हैं क्या उनको लौटाए जाएंगे? तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि जी पैसे तो नहीं लौटेंगे। विभिन्न राज्यों ने भले ही निर्णय ले लिया है लेकिन पैसे तो नहीं लौटेंगे। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों ने कोई सिद्धांत रूप में फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन जो आज से महीने भर पहले की स्थिति थी उस स्थिति में बदलाव तो आया है। और ये बदलाव कैसा है, इसका एक उदाहरण आपने दिया। देखिए, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में शिवसेना, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम एनपीएस पर ही अडिग रहेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं जाएंगे, लेकिन शिवसेना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करने में कोई बुराई नहीं है, वो पॉजिटिव हैं। तो एक दबाव तो ऑलरेडी था ही। उसके बाद आपने जिस चुनाव की चर्चा की, उस चुनाव से पहले वहाँ पर चुनाव हुए विधान परिषद के, और ये विधान परिषद के चुनाव टीचर कंस्टिट्यूएंसी में हुए। आप जानते हैं विधान परिषद के चुनाव अलग अलग तरह के कंस्टिट्यूएंसीज में होते हैं। तो शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी में ये चुनाव हुए औरंगाबाद और नागपुर में, और नतीजा ये हुआ कि 3 सीटों पर चुनाव हुए, तीनों भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन को शिकस्त मिली, और ये शिक्षक वर्ग जो है वो उसी आंदोलन का हिस्सा है जो कि हर राज्य में चल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी को लेकर। तो ऐसा एहसास हुआ भारतीय जनता पार्टी को शायद कि कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा वर्ग है जो आदान प्रदान विचारों का करता है और बहुत सोच समझकर फैसले लेता है, मिडिल क्लास। तो क्या उन्होंने ये तय करके हमें हराया है? अब ये ऊहापोह चल ही रहा था कि कस्बा उपचुनाव सामने आ गया, और कस्बा उपचुनाव में ये एक ऐसी सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास, आप ये समझ लें कि आधी दशक के बराबर समय से थी। बहुत मतलब पुरानी कह लीजिए सीट थी वो। 3-4 दशक हो गए थे, आधी दशक में कह रहा हूँ, 3-4 दशक हो गए थे। उस 30 सालों से भी ज़्यादा से वो सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और वो सीट हार गए, कस्बा की सीट हार गए। और एक बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये क्या। और उसके बाद शुक्रवार को ये बात सामने आई जब किसी प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नेगेटिव नहीं हैं, देखना पड़ेगा क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या कर सकते हैं। ये पहली दफ़ा है कि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा है, पूरे देश की बात कह रहा हूँ, कि राज्य की वित्तीय स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है
और हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और हम नेगेटिव नहीं हैं, हम नकारात्मक नहीं हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। ये इतनी बड़ी बात है जो कि संकेत देती है कि एक कहीं रीथिंकिंग की एक गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों में लगता है आ गई है। सैद्धांतिक तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर जो बात कह रही हूँ, वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उग्र थी उस मामले को लेकर कि हम इस पे जो न्यू पेंशन स्कीम है उसी पे हम कायम रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं तो लग रहा है कि एक गुंजाइश जिसका आपने जिक्र किया, तो वो गुंजाइश इसलिए आई है क्योंकि चुनावी इफेक्ट हो रहा है उसका, और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया, एक तरह से लगा कि जीत भी गई वहाँ पर। ऐसे में ये जो बदलाव आ रहा है इसकी वजह सिर्फ चुनावी है या फिर कुछ और भी नजर आता है आपको? देखिए, स्पष्ट तौर पर तो अभी चुनावी लग रहा है, क्योंकि इस तरह के ये जो एक कहते हैं ना कि साइंस ऑफ मिसट्रस्ट, वो नौकरी पेशा वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति होने लगा था, नौकरी पेशा वर्ग में खास तौर पर, कि ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना कांग्रेस दे रही है ना। तो ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आने लग गया है, ये ट्रस्ट डेफिसिट चुनावी तौर पर नुकसान पहुंचाने लगा है। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में ये चुनावी घोषणा थी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा ये नहीं थी। और वहाँ पर जब कवरेज के दौरान पूछा गया तो बहुत से लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, बावजूद इसके हम वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, हम वोट देंगे कांग्रेस को, क्योंकि वो पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। अब आप देखिए कि ये बात अक्षरशः साबित भी हो गई जब एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। आप ये समझिए कि 40 सीटों पर वो चले गए, कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी सीटें मिलेंगी। 40 सीटें, 25 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई, और तमाम कोशिशें वहाँ कर दी गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के कई दौरे लगे थे, नड्डा जी के कई दौरे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में कुछ भी काम नहीं आया, और कांग्रेस के लिए कोई बड़े नेता, सोनिया गांधी कई दफ़े चली गई हूँ, ऐसा नहीं हुआ था, कोई नहीं गए। राहुल गांधी तो गए तक नहीं वहाँ, प्रियंका एक बार गई, प्रियंका एक केवल वो कर पाई। तो उसका देखिए असर कि आखिरकार आपको ये दिखाई पड़ गया कि जो चुनावी जीत है वो मैटर करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और किसी भी दल के लिए। उसके बाद फिर ये सामने आ गई बात कि भाई आप उपचुनाव हार गए। तो जब आप उपचुनाव भी हार गए और आपके ऐसा लग रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली सीटें थी वो भी चली गई, तो फिर तो ऐसे कई चुनाव हैं सामने। आपने खुद बताया हरियाणा में भी डिमांड चल रही है, और ये डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पिछले दिनों हमने देखा था कि वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ था, और उसके बाद फिर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में बहुत सी एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत सी बातें ऐसे हैं जिसके ऊपर आपस में मतभेद है, मनभेद है कर्मचारियों और सरकार के बीच में, लेकिन बातचीत हो रही है। बातचीत फेल हो जाती है, फिर बातचीत शुरू होती है, लेकिन बातचीत हो रही है। अभी मेरी जानकारी में ये बात सामने आई है कि कर्नाटक जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर भी ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, और चुनाव के मद्देनज़र ये आंदोलन, और वहाँ कांग्रेस ने फिर से ये ऐलान कर दिया है कि हम अगर सत्ता में वापस आए तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कांग्रेस के लिए तो अब कहने को भी हो गया है, क्योंकि तमाम राज्यों में उसने घोषणा भी कर दी है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट उनकी तरफ है कि वो इस बात का ऐलान जहां भी जाएं, जिस राज्य में जाएं, और कर दें कि हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और केंद्रीय चुनाव को अगर मद्देनज़र रखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी? क्योंकि राज्यों में तो चलिए चल जाता है, केंद्रीय स्तर पर भी आपको फिर कहना पड़ेगा कि अब हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो भी क्योंकि दिक्कत अगर राज्यों में आएगी तो केंद्रीय चुनाव में भी हो सकता है। देखिए,
ये जो चुनाव होने हैं अभी 5 राज्यों में ख़ास तौर पर, ये चुनाव बड़े क्रूशियल हैं और कहा जाता है कि एक गेटवे की तरह होते हैं। लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो उसके पहले 3 बड़े चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, जो आपको हिंदी पट्टी का मिजाज बताते हैं। और उसके बाद दक्षिण चलिए तो वहाँ कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव होते हैं। और इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस है हिंदी पट्टी में, और इसने ये योजना को अपना आधार बना लिया है कि भाई हमारी जो चुनावी बिसात बिछेगी तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक सबसे बड़ा पोटेंट हथियार होगा, हम उसको लागू करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर तो एक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों के वोट का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और हर कर्मचारी चाहता है कि पुरानी पेंशन योजना अक्रॉस द बोर्ड वो चाहते हैं। आपने पूछा स्टेट फाइनेंसेस की बात, देखिए स्टेट फाइनेंसेस तब भी तो थी ना जब ये पेंशन योजना लागू थी। हम उस वक्त आर्थिक रूप से इतनी बड़ी इकॉनमी भी नहीं थे, अब तो हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो ये समझा पाना कर्मचारियों को दिक्कत हो रहा है कि जब आर्थिक रूप से आप सबल होते चले जा रहे हैं तो फिर पुरानी पेंशन योजना देने में आपको क्या दिक्कत है। मौजूदा सरकार भारत के आर्थिक विकास के गुण गाती है, तो उस विकास में जो बुजुर्ग है हमारे समाज का, क्या वो उसमें शामिल नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मार्मिक है। इसको इमोशनल तरीके से भी विपक्ष भुनाएगा और साथ ही साथ बहुत ही लॉजिकल तरीके से भी, और इस कारण से ये घिरेगी। और देखिए इन 5 राज्यों के बाद इन पर अगर मान लीजिए कि कोई वर्डिक्ट आता है, जैसा कि हिमाचल की बात आप कह रहे हैं, तो फिर 2024 के चुनाव तो बहुत अहम हो जाते हैं। और ये राष्ट्रव्यापी समस्या है और ये राजनीति से परे है, ये राजनीति से परे है। ये कांग्रेस और दूसरे दल जो हैं, जो आज की तारीख में घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने ही खुद लागू किया था नई पेंशन योजना मनमोहन सिंह साहब के दौर में। लेकिन देखिए अब द शू इज ऑन द अदर फुट, अब सवाल बदल गया है। अब ये विपक्ष में है और वो सरकार में है, और वो कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो लागू कर देंगे। तो ऐसे में 2024 की अगर तैयारी करनी है तो सरकार को तो फिर सोचनी पड़ेगी कि काट क्या है। और मेरी जानकारी कहती है कि पूरी तरह से ओल्ड पेंशन योजना तो नहीं, लेकिन नई पेंशन योजना में कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े जाएं जो पुरानी पेंशन योजना की तरह लगने लगे। इस बात की कहीं ना कहीं कमोबेश तैयारियां शुरू हो गई। जगन मॉडल की भी बात की, जगन मॉडल तो है पर वो स्वीकार्य नहीं है। और देखिए होता क्या है कि जब सामने वाला पा जाता है कि आप कमजोर पड़ने लगे हैं, तो फिर वो ये बदलाव और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट क्यों मानेगा? वो तो कहेगा कि साहब हमें तो ये सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसा कि जगन मॉडल के बारे में कहा गया है, और हमें तो पुरानी पेंशन योजना ही चाहते। अब इससे कैसे नेगोशिएट करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में और राज्यों में, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, कर्मचारियों के लिए अगर उनके लिहाज से देखें तो जिस तरह से हरियाणा में प्रदर्शन देखने को मिला, उग्र प्रदर्शन हो रहा था वो धीरे धीरे करके, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कर्मचारियों को भी लग रहा है कि चुनाव ही मौका है जब अपनी बात को मनवा सकते हैं। अगर चुनाव हार गए, जीत गए, या फिर बाद में चुनाव के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लोग अब सड़कों पर भी निकलना शुरू कर दे रहे हैं। देखिए विषय अगर संगठित कर दे लोगों को, जैसे बेरोजगार अगर संगठित हो जाए तो फिर वो चुनावी प्रेशर ग्रुप बन जाता है। ऐसा होता कम है, होता नहीं है। अगर गरीबी का कोई प्रेशर ग्रुप बन जाए तो वो भी दबाव बना सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कर्मचारियों का एक प्रेशर ग्रुप बन गया है, ये एक बड़े संगठित फोर्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति नौकरी करता है तो 4 वोटों को वो प्रभावित करता है। तो अगर कहीं पे 25 लाख कर्मचारी हैं तो वो तो 1 करोड़ वोट हो गए ना। आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या होती है। एक बड़े राज्य में इतने वोट में तो उलटफेर हो जाए, सब कुछ बदल जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में ये प्रेशर ग्रुप बन गया है और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि कोई न कोई काट इसका निकालेगी, अपनी पुरानी एनपीएस की जिद पर अड़ी नहीं रहेगी, संभावना इसी बात की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शक भी बताएं कि क्या आपको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर नरम हो रही है, थोड़ा बैक स्टेप आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या सिर्फ चुनाव ही वजह है, चुनाव के नतीजे वजह हैं, या फिर कुछ और भी बात है? कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।